तो कैसी गुजर रही है जिंदगी यार। पाकिस्तानी ड्रामों पर बातचीत वगैरह होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज बॉर्डर पार थोड़ी जाति पा के आते हैं। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के सारे ड्रामे तकरीबन बहुत ही लंबे वक्त तक चलते हैं और ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेते। अगर पाकिस्तानी ड्रामों में किसी बंदे को मारना हो तो उसकी टांगे पहले ही एपिसोड में उठा देते हैं, और इंडियन ड्रामों में कोई कैरेक्टर मरने वाला हो तो उसे मारने मारने के चक्कर में 20 से 40 एपिसोड गुजर जाते हैं। और ये ड्रामे कोई इतने लंबे होते हैं कि इन्हें देखते देखते बंदा जवानी से बुढ़ापे को पहुंच जाता है और मरने से पहले बंदे को वसीयत लिख कर जानी पड़ती है। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल CID के बारे में, जो कि सोनी टीवी पर तकरीबन 20 साल से चल रहा है। और आज हम इस ड्रामे की कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। होता कुछ यूं है कि 3 से 4 दोस्त मिलकर एक भूतिया हवेली में जाते हैं, जो कि नाम से भूतिया और काम से तिया होती है। और उस हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने शुरू हो जाते हैं और सामने ही एक भाड़े की आत्मा नजर आती है, जो कि बूथे पर 3-3, 4-4 इंच का मास्टर पेंट थप के लोगों को वहाँ पर डराने का काम कर रही होती है। और वो आत्मा देखने के बाद उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है और वो लोग गायब हो जाते हैं। 24 घंटे गुजर जाने के बाद जब वो लोग वापस नहीं आते तो उनके घर वालों को टेंशन होने लगती है। अब घर वाले ना तो खुद ढूंढते हैं, ना तो पुलिस को फोन करते हैं, सीधा CID को फोन खड़काते हैं। और CID वाले ना एक करते हैं ना दो करते हैं, अपनी गाड़ी समेत वला के खाते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब उस गांव का जो सरपंच होता है वो उनको डराने का काम बड़ा तसल्ली बख्श करता है और उनको चिकनी चपेड़ी कहानी सुना देता है। यहाँ पर एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। पति की तो पहले ही मौत हो गई थी और पति के मरने के बाद पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली थी और उस पत्नी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अब ये कहानी सुनने के बाद उनका एक ऑफिसर है फ्रेडी, जो कि बहुत ही डरपोक होता है। आत्मा का नाम सुन के सिर्फ उसका सुसु नहीं निकलता, बकाया उसकी हाजत नहीं बचती। अब सरपंच के डराने के बावजूद वो लोग हवेली में घुस जाते हैं। हवेली की छानबीन करने के बाद वखरे वखरे कमरों में उन लोगों की लाशें मिलती हैं और उन लाशों की छानबीन करने के बाद भाड़े पर लिए हुए DSLR से उन लाशों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। और यहाँ पर अचानक से ACP बोल पड़ता है, दया मुझे लगता है इसकी मौत मरने से हुई है। नहीं सर, मुझे लगता है इसकी मौत मरने से नहीं हुई, जान जाने से हुई है। और ये गरीबों का अजय देवगन अभिजीत इन दोनों की बातें सुनने के बाद अपनी चवली मारता है, सर मुझे लगता है इन लोगों का खून हुआ है। नहीं सर, मुझे लगता है इन लोगों का मर्डर हुआ है। और इन लाशों को सीधा यहाँ से फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। और फॉरेंसिक लैब में 2 नमूने पाए जाते हैं, एक सालोन खा और दूसरी नूडल जैसे बालों वाली डॉक्टर तारिका, जो कि गरीबों के अजय देवगन अभिजीत की बहुत बड़ी ठरक है। गरीबों का अजय देवगन अपनी अम्मा को इतने प्यार से अम्मा जी कह के नहीं बुलाता होगा, जितने प्यार से इसके मुंह से तारिका जी निकलता है। रेडी क्या था? कितने दिनों बाद? कितनी बार खाना खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ ये बात तो है सर। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। ये कोई है। और सालन खा एज अ डॉक्टर बंदे की उनके बता देता है कि इस बंदे ने आज क्या खाया है। अब लाशों का मुआयना करने के बाद और उनकी माँ बहन एक करने के बाद डॉक्टर सालन खे इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन लोगों की पसलियां एक ही सीध में टूटी हुई हैं और मारने वाला कोई आम बंदा नहीं था, वो कोई मार्शल आर्ट था जो कि कराटे जानता था। और अब आगे कुछ यूं होता है कि CID वाले उस हवेली में रात बताने का सोच लेते हैं और उस हवेली में जाकर अपना डेरा जमा लेते हैं। आत्मा उन लोगों को भी रात को नजर आती है और आत्मा कोई इतनी फुर्तीली होती है कि वो उन लोगों के हाथ नहीं लगती, कहां से कहां गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि किधर से आई और किधर से गई। अब रात से दिन हो जाता है और उनके हाथ से आत्मा छूट जाती है, जो कि उन्हें मिलती नहीं है। सुबह होने के बाद ACP वही घिसा पिटा डायलॉग बोलता है, जो कि पिछले 20 साल से तकरीबन हर एपिसोड में बोलता आ रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें जो भी मिलेगा यहीं पर मिलेगा, ढूंढो ढूंढो। ACP के हुक्म के मुताबिक सारे हवेली को ऊपर नीचे हर तरफ चेक करते हैं, दीवारों पर लाते घूसे मुक्के मारते हैं और अचानक से एक खोखली दीवार नजर आती है। उस दीवार के पीछे खुफिया कमरा बना रखा होता है जिसमें कि गैर कानूनी काम किए जा रहे होते हैं। वहाँ से वो लोग चौकीदार को पकड़ लेते हैं। तेरे होते हुए यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और दया वो वाहिद बंदा है जिसकी चपेट पड़ने के बाद दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ बंदा सीधा CID के ऑफिस में आके गिरता है और ये बंदा दरवाजे तोड़ने का काम भी तसल्ली बख्श करता है। और उस चौकीदार को दया की चपेट पड़ने के बाद वो सब कुछ अपने मुंह से सच सच बोल देता है और वो चौकीदार सीधा सीधा सरपंच का नाम बता देता है, जो कि अपने गैर कानूनी काम को छुपाने के लिए आत्मा का ढोंग रच रहा होता है। और ये लोग सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और दया कोई ऐसी रख के सरपंच को चपेट मारता है कि वो अपने गांव से सीधा CID ऑफिस में आके गिरता है। केस सॉल्व। और एपिसोड के खत्म होते ही आखिर पे इनका यही डायलॉग होता है कि आप जेल के पीछे चक्की पीसते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक।
ये कोई इतने तेज बंदे हैं कि 44 मिनट के अंदर अंदर सारा केस सॉल्व करके साइड पे फेंकते हैं और पुलिस वालों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं केस सॉल्व करने में। 20 साल से हर एपिसोड में तकरीबन 5-5 बंदे मारे हैं इन लोगों ने। उस हिसाब से तो पूरा आधा भारत खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, अब ये ड्रामा खत्म हो चुका है जो कि 20 साल से चल रहा था और अब ये CID से CIF में कन्वर्ट हो गया है। इसमें सारे बंदे वही हैं, सिर्फ चेंज हुई है तो उनकी वर्दी जो कि पहले सिविल कपड़ों में थे लेकिन अब पटघुटनी में शिफ्ट हो गए हैं। खैर, इस वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि आप तक वीडियोस वगैरह पहुंचती रहे तो साथ में घंटा बजाना मत भूलें, क्योंकि देश आज़ाद है।